Christians in Madhya Pradesh are living in fear. 2025 Christmas marked over 150 incidents of violence against Christians. ये सारे राक्षस स्वरूप है कि जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आ रहे हैं। शब्दों का प्रयोग करने लगी कि तू इस जन्म में अंधी हुई, अगले जन्म में भी अंधी होएगी। A pastor sits in fear of the church being attacked or being accused of forceful conversion. Or a local or even a worshipper now sits uneasy that they can be attacked by a right-wing group anytime. मसीह समाज के लिए भी ये बड़ी दिक्कत की बात है। मेरे अंदर भी थोड़ा डर है। बाहर चिल्ला-चूट कर रहे थे कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, 50-50 हज़ार रुपए देके धर्म परिवर्तन करते हो तुम लोग ईसाई बना रहे हो लोगों को। Churches are vandalized, prayer meetings are disrupted, and the right-wing groups are seen carrying out these attacks blatantly on video. ये बाइबल की बुक है। ये देखिए, ये ईसा मसीह ये बाइबल की ग्रुप है। जैसे हम बनाया नहीं ईसाई बनाए बाटा नहीं तो ईसाई बनाने गया था यूं। But did you know that the anti-conversion law of the state, which has been routinely weaponized against Christians, has seen 58% acquittals? So there is a dark underbelly in MP, which has emboldened these right-wing groups, and the Quint has reached the ground to investigate how outfits aligning with the Sangh ideology seem to manufacture Christians as the enemy of the state. Safalta Karthik, a visually impaired woman who aspires to be a teacher. Although she is a Hindu herself, she has long followed this tradition of attending Christmas celebrations in Jabalpur. Now she cannot forget how BJP's then District Vice President Anju Bhargav assaulted her during Christmas 2025. हिंदू संगठन वाले बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। फिर उसमें उन्होंने ये पूछा कि यहाँ पे हिंदू कितने हैं और क्रिश्चियन कितने हैं, वो हाथ खड़े करें। उसके बाद फिर वो लेडी कहीं से आई तो उन्होंने तो मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची थी 8 साल की, जिससे वो आकर के हाथ पकड़ने लगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी करने लगी। मैंने बोली आप मुझसे बदतमीज़ी ना करें, आप प्रेम से बात करें, आप जो भी बात करनी है मुझसे करें, बच्ची से नहीं। तू इस जन्म में अंधी हुई, अगले जन्म में भी अंधी होएगी, और तू धर्मांतरण करने के लिए इतने सारे लोगों को लेकर आई है और साथ में छोटी सी बच्ची को लेकर आई है। उन्होंने मतलब मेरा मुंह दबाया था तो मैंने उनका ऐसा करके हाथ पकड़ा था तो उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया था। Safalta filed an FIR, but no immediate action was taken by the police. She was told that an investigation committee was set up. But in less than a month, Anju Bhargav resigned from BJP. In her letter, she said, video went viral in the wrong manner and party's image should not be harmed, and so she's resigning from her post. It was Pastor Dharmendra Jana who had organized this annual Christmas lunch for the specially abled community, and he has been doing this for almost 15 years. भाई ने पीछे से आया और मुंह में एक चादर जो है उसको बांध के मुझे यहाँ एक थप्पड़ मारा। भाइयों का फोन आया कि दीदी आपके मकान के पीछे जो चर्च का हॉस्टल है खंडहर वाला, वहाँ कुछ ब्लाइंड बच्चों को इन लोगों ने बंधक बनाया हुआ है। कुछ ब्लाइंड बच्चे को बताए कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं क्या, तो हमारे बच्चे भी बताए कि नहीं यहाँ कुछ नहीं होता है, धर्म परिवर्तन का कुछ नहीं है केस। यहाँ पर बस हम लोग प्रोग्राम में आते हैं और हमारे लिए भोजन का भी प्रस्तुत किया जाता है, हम लोग खा के फिर घर चले जाते हैं। Just a day after this episode, a Hindu mob raided Pastor Rajesh Chaudhary's prayer meeting in Madhotal area of Jabalpur. But the attack did not end there. इन्होंने बेसबॉल के डंडे निकाले तो ये तो अच्छा रहा कि किसी का सर नहीं फूट पाए, लेकिन डंडे जरूर लगे हैं। और उसके बाद जब लोगों ने उनको, महिलाओं ने जब खदेड़ा है तो भागते भागते उन्होंने काफ़ी उन्होंने पथराव भी किया है, कुर्सियां तोड़ी गई हैं, गाड़ी में भी पथराव हुआ है। 22 दिसंबर को हमारे घर पर लगभग 5 लोग अच्छे हट्टे कट्टे दबंग लोग, और हम लोग घर में कोई नहीं थे, हमारी पत्नी घर में थी, और ये लोग आए
और हमारे बच्चों को पूछे, हमें पूछे कहाँ है ये, मैं उसको मार डालूंगा, तुम्हारे परिवार को जान से मार डालूंगा, निकालो इनको बाहर करो, ये करो। तो हमारी पत्नी बोलते भैया आप घर में आके देख लो, घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार डालो, मेरे बच्चे भी नहीं, पति नहीं है। Now, even as Christians face such discrimination, Dalit Christians who run small churches or gatherings seem to be more disproportionately targeted by the right-wing groups. We reached Bhopal and met Pastor Bala Sahib Wagle, a Dalit Christian. Bala Sahib and his son spent 75 days in jail in what was the first case filed under the anti-conversion law in Bhopal. मारा पीटी की थी, लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी, धक्का दिया था, दरवाज़ा हमारा तोड़ दिया था, हमारी जो बाइबल थी उसको तोड़ फेंक दिया था, उठा के जो टेबल भी फेंक दिया था। अंदर थे, जब हम अंदर अपनी खुद की दुआ प्रार्थना करते थे हम लोग तीनों मिलकर, तो वहाँ पर फिर लोग बाग हमसे नाराज़ होते थे कि तुम लोग अलग अलग क्या करते हो, क्या प्रार्थना करते हो। His wife was also sent to jail for 22 days in the same case. Pastor Bala Sahib alleged that authorities had tried to make the attendees frame charges against them. को रात को दिन में मारते थे, पीटते थे और लड़कियों से बोलते थे कि जो अमन भैया है वो आपके साथ कुछ गलत करते हैं, आप रिपोर्ट लिखवाइए। तो वो लड़कियों ने बोला कि नहीं, हमारे साथ अमन भैया अच्छे हैं, हमारे साथ कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो ज़बरदस्ती इसके लिए कि हमारे पास खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए, इसलिए ऐसा करने लगे। तो वो 12 दिन के बाद लड़कियों को छोड़ दिया। हम लोग खुद ही गरीब लोग हैं, तो हम किसी को 50,000 रुपये कैसे दे सकते हैं, कहाँ से देंगे हम लोग? उनको ये बात समझना चाहिए, लेकिन वो समझते नहीं, लेकिन वो सिर्फ अपना हिंदू धर्म का कि हम लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। But the question is, who are the people who file these complaints against Christians? In most cases, the complainants are either not known to the pastor, were elusive about their allegations, or were allegedly planted by the Hindu mobs. Let me explain how. For example, Pastor Bala Sahib said that a stranger came to their meeting. The pastor thought he came to pray. But the guy started recording the meeting on his mobile phone and was then joined by a mob. आसान टारगेट होता है कि क्योंकि वो छोटा पास्टर था, गरीब पास्टर था, तो उसके पास इन लोग पूरे टूट पड़ते हैं। उसके पास सही में आपने ये सही बोला कि उसके पास पैसे तो होते नहीं है, बेचारा बड़ी मुश्किल से तो जीवन यापन करते हैं, जैसे भी अपने प्रचार करके। हमारे परिचय होते हमने फ्री में केस लड़ दिया या किसी ने चंदा कर दिया कि भाई उसको केस लड़ लेंगे, इस टाइप के, तो इन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सब चीज़ों में। So yes, you're right. We find that the anger of the young, uncontrolled, brainwashed Hindu mobs is targeted towards the poorest of poor and attacking them. They're the easiest people to stamp on because nobody will listen to them. Nobody will allow them into a room and be offering them a chair to be able to sit down and file a complaint. कंप्लेंट करने वाले लोग तो अभी भी यहीं भोपाल में है, वो लोग जो जिनके नाम है वो लोग सब भोपाल में ही है, लेकिन उसमें से एक चंद्रशेखर तिवारी जो था वो अभी भी है, लेकिन वो इस केस को लेकर ज़्यादा हाईलाइट हो गया। कुछ चुनाव लड़ा और आज वो हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है। तब सबको मालूम था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हमारे ऊपर हमें जेल में डाल दिया गया और हमारा वो फ़ायदा उसको मिल गया, वो चंद्रशेखर तिवारी को। इस प्रकार से बाला बात कर रहा है कि मैं उसके केस से हाईलाइट हुआ हूँ, तो आप मुझे गूगल पे सर्च करिए, पता चल जाएगा कि कितने वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैं 92 का कार सेवक हूँ। मैं बहुत सारे मामले लव जिहाद के और धर्मांतरण के मामले हमने पकड़े और उसको हमने लाइट पकड़ा है। लेकिन कोर्ट ने इनको जैसे रिहा कर दिया, एक्विट कर दिया मतलब, तो उसके बाद भी आप जैसे आप कह रहे हैं कि धर्मांतर भी कराते हैं। हाँ, देखिए कोर्ट में तो असल आप देख रहे हैं आज के समय में सब क्या नहीं हो रहा है। हिंदुत्व में अगर कोई बात आएगी तो मेरा वर्जन जरूर आएगा। The pastor's lawyer, Vinay James, succeeded in getting him an acquittal. शायद कंप्लेनेंट आकाश प्रजापति थे उसमें। जब हम उनको क्रॉस किया तो मैं थे और सीनियर भी थे साथ में हमारे, तो उनको सबसे पहले वर्ड ये पूछा कि आपको ये सूचना कहाँ से मिली। तो उन्हें सबसे पहला वर्ड ये था कि हमें सूचना हमारे संगठन से फ़ोन पे दी गई 9:30 बजे करीब, जो कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के, तो उनके द्वारा ये सीधे थाने जाना चाहिए था इनको। ये सीधे गए घटनास्थल पे लोगों को लेके और वहाँ पर उनने हंगामा करा। तो ये
पुलिस प्रशासन को ना कर तो अपनी एक प्रशासन चला रहे हैं, अपने आप को अथॉरिटी समझने लगे। Now, this is not a one-off case. There are several cases where the pastors did not know the complainant. We dug deeper and found another such case. So we are heading to Ranchi, which we have been informed has become another sensitive hotspot where these right-wing groups have become more and more active. We will be meeting Kadambari, a local whose husband is in jail under the anti-conversion law of the state. Now, coincidentally, the complainant in this case is also someone who lives close to their house in another basti, and they had never spoken to her or even met her before. Kadambari's husband, Manoj Pillai, was sent to Netaji Subhash Chandra Bose jail in October 2025. He could not be present to grieve the first death anniversary of their eldest son, who they lost to blood cancer. फर्स्ट साल था मेरे बेटे का, तो उस समय वो भी नहीं थे कि मतलब हम फर्स्ट ईयर उसकी बना सके। और मेरे बेटा, बोला जाए तो छोटा बेटा मेरा बहुत स्ट्रगल किया है। ये फरारी हुए थे तो आए दिन पुलिस आके हमें परेशान करती थी। कभी रात में 2:30 बजे आ जा रही है, कभी दिन में आ जा रही है, और इतना अशब्द बातें बोलती है कि मतलब सुन के ऐसा लगता है कि क्या बोले। एक बार तो शाम ही के समय 5 बजे आ गई थी, कहते आप लोग तो झूठ बोलते हो, और आपको कैसे पता है कि आपका पति जिंदा है, आपका पति तो मर गया है ना। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलना। उस समय मैंने अपने आप को ऐसे संभाला है, मैं ही जानती हूँ, और अभी भी संभाल रही हूँ। But to understand Pastor Manoj's story, we need to understand one more character, Preeti Dhandaria, a lawyer who is also part of the Antarashtriya Hindu Parishad headed by Praveen Togadia. In May 2025, she barged into the Full Gospel Church and berated the people for allegedly being lured into Christianity. हमारे यहाँ जितने दोगले हिंदू हैं उनको भी ले आओ, सबको ले जाओ। This is where she got into an argument with Pastor Manoj. मनोज पिल्ले हूँ मैं, इस बैग बंद कराने वाला, चरस बंद कराने वाला मैं हूँ। The pastor, along with a few others, filed a complaint with the police. But a month later, an FIR was filed against Pastor Manoj and 3 others under the anti-conversion law. कभी गौमूत्र लेके आ जाती थी, कभी ढोलक लेके आ जाती थी, ढोल बजाती थी वहाँ, और फिर नारे लगवाती थी, और फिर मतलब अशब्द बातें बोलने। कभी 6 बजे पहुँच जाए, कभी जब वर्शिप चल रही तब चले जाए। मतलब 2 महीने तक ऐसी परेशान करी थी। But responding to this, Advocate Preeti told us, we consider cow urine as pure. We used to hold morning programs where we used dhols after Hanuman Chalisa in a nearby Hanuman temple. But who was the complainant in this case? Not Preeti Dhandaria, as one would expect. It was Neetu Raikwar, a local who, according to news reports, alleged that she was lured on the promise that her sickness would go away if she accepted Christ. आज तक नहीं देखे, आज तक ना हमने उसको देखे, ना मेरे हस्बैंड ने देखे, और ना उस एरिया का नाम। मैं बोल के नहीं हूँ, जब वो नाम ही आया था तो मैं यही सोची थी कि किसी जेंट्स का नाम है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो एरिया का नाम परशुराम मॉल है। After multiple inquiries with the locals and traveling through uncertain roads, we found Neetu's home. But Neetu wasn't home. Now, as a journalist, I wanted to understand what drove her to file the complaint. And here's what she said to me over a phone call. कि क्या हुआ था कि आपने कंप्लेंट फाइल करी थी? मैम, जो मेरे को बोलना था मैं थाने में बोली, और जो अब होगा तो कोर्ट में होगा। अब दोबारा मेरे घर मत आना। जी जी, दोबारा मत आना, ठीक है? ठीक है। We spoke to Preeti Dhandaria, member of the Antarashtriya Hindu Parishad, which is one of the top sources of hate speech against minorities. She said it was Neetu who came to her for help after she filed the FIR. She alleged, and I quote, Neetu converted to Christianity, but she complained that Pastor Manoj and others were pressurizing her to come to the church. Again, this is in contrast to the official reason given out in online reports. Preeti blames Hindus more than she blames Christians for the conversions. She claimed, first they get converted and then they level allegations. Masi community carries out a lot of such conversions. But when we asked her what proof she had that Pastor Manoj had done anything wrong, she said that she will submit her evidence in court once all the accused are arrested. Through cases like these, we see that there is a concerted, organized effort behind persecuting Christians. To explain this further, let me introduce you to the Bajrang Dal's men. Who are these men at the helm of these Hindutva organizations, and how does the nexus work?
Meet our Hindutva warriors, Sanjay Tiwari and Ajay Chaurasia. They believe in two things. Christians target those who are poor and brainwash them, and that they are standing up for their Hindutva ideology. उनके एजेंट घूमते हैं पूरे क्षेत्रों में और वो पूरा वॉच करते हैं कि किस परिवार में क्या परेशानी है, तो वो क्या हार्डली उनसे जाके जुड़ते हैं और उनको पैसे और सारी चीज़ एक लालच देते हैं। सभाओं में चंगाई सभाएं और जो भी इनकी जो चलती हैं इसमें बुलाते हैं, धीरे धीरे उनको इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश करने के बाद फिर उनको धीरे धीरे धर्मांतरण के लिए बात की जाती है, फिर लालच दिया जाता है कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे, हम आपको पैसे देंगे, आपको ज़मीन देंगे, आपको मकान देंगे, आपकी बेटी के अच्छे घर में शादी करेंगे। तो स्वाभाविक है जो छोटे जो गरीब लोग हैं उनको लगता है यार हमारी जीवन की जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो ये पूरी कर रहे हैं, तो उस चक्कर में धर्मांतरण होने लगते हैं। मतलब पुलिस प्रशासन का मतलब उनका ऐसे डर नहीं लगता कि कहीं वो आप पे ही तरीके से कोई केस ना कर देंगे, या उनका एक डर हो अगर कि लॉ यूज़ ना कर दें आपके खिलाफ? डर तो रहता है, लेकिन अब अगर हम समाज के लिए कार्य करने निकले हैं तो 19-20 तो चलता है दीदी, फिर हमारे ऊपर मामले भी दर्ज होते हैं, फिर उसके बाद पुलिस जब जांच करती है तो सत्यता पाई जाती है, तो फिर उसमें हमारे कार्यकर्ता बरी भी होते हैं। तो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, गाय के लिए काम कर रहे हैं, माताएं बहनों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज में है, समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये तो सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन प्रशासन सहयोग करता है और प्रशासन भी इस मामले में थोड़ा गंभीर है, लव जिहाद के मामले में, धर्मांतरण के मामले में। Manish Charles, President of Catholic Association Jabalpur, told us that the attacks against Christians in MP, especially in non-tribal places like Jabalpur, have increased because they are running a so-called parallel administration. पहले जो भी धार्मिक कट्टरपंथियों का समूह था ये सेंट्रलाइज था, ये बड़े सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते थे, छोटे छोटे लोगों के ग्रुप बना के हर क्षेत्र में इन्हें स्थापित किया है कि जहाँ भी ईसाई समाज का कुछ कार्यक्रम होगा वो ये पूछने पहुँच जाते हैं, जबकि ये काम प्रशासन का है। उसके बाद इनका अगर पैरेलल शासन चला रहे हैं तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि भारत में भी पैरेलल शासन हो सकता है। अभी 2-3 महीने में लगभग 2 से 3 मामले हम लोगों ने जाके पकड़े हैं, चर्च में जाके पकड़े हैं और स्कूल में जाके पकड़े हैं। आर्मी हमारी सक्रिय रहती है 24 घंटे, वैसे हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रहता पूरे हर क्षेत्रों में, उनको सारी एक एक चीज़ की वो जानकारी उनको रहती है। कभी कभी क्या समाज के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि समाज के लोगों में जागरूकता आ रही है, तो वो भी हमको कहीं उनके क्षेत्र में कहीं कोई बात होती है तो वो भी हमको कॉल करके कांटेक्ट करते हैं। India Hate Lab's recent report shows that there is a whopping 41% increase in anti-Christian hate speech in 2025, with Christians targeted in over 162 incidents. Not just this, APCR's report mapping the first year of PM Modi's third term found that of 2,964 victims of hate crimes, 1,460 were Muslims and 1,504 were Christians. The question is, do these cases not violate the law? मिलती तो सेशन कोर्ट में की तरफ विचारण पे जाते हैं, तो उसमें खुद दिया हुआ जैसे सेक्शन 4 खुद ही बोलता है जो परिवादी मतलब फरियादी होगा वो या तो स्वयं होगा या तो ब्लड रिलेशन होता है, माता पिता भाई बहन ये हो सकता है। पर आप मोस्टली केसेस में अगर देखेंगे तो जो भी फॉल्स केसेस जो हो रहे हैं, हम फॉल्स ही बोलेंगे, उसमें कोई नहीं निकलता है, चाहे वो खुद जिसको बोल रहे हैं कि इसका धर्मांतरण करा है वो नहीं बोल, उसमें पुलिस प्रशासन शासन किसी भी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया रहा, फॉल केस रजिस्टर्ड होते हैं। So you just saw how Section 4 is violated, given that in many cases members of the Hindutva organizations file these cases. This pattern was also seen in UP, as a report showed previously. But that's not all. The Quint found out that there is another section that is defied, Section 3/5 of the Anti-Conversion Law. आज वर्तमान में भी अभी एक केस हुआ है, मंडीदीप में भी रिसेंटली 28 तारीख को वो केस हुआ है, उसमें भी दर्ज कर दिया है, दर्ज करके वो जेल चले गए। पर पुलिस का काम क्या है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे, वहाँ कोई जांच नहीं होती और सीधे दर्ज किया जाता है, दर्ज करके वो चले गया। जब उसकी डायरी पेश और चालान पेश किया जाएगा न्यायालय में फाइनल पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको परमिशन मिलेगी। पर आज वर्तमान में सडनली तो कोई परमिशन नहीं है, पर एक्ट तो ये बोलता है कि पहले बिना न्यायालय जो भी है अमेंड हुआ था मंत्रालय जो भी गृह विभाग की परमिशन के बिना दर्ज नहीं किया जाएगा। The pastors we met also told us that after being booked under the anti-conversion law, when they tried to get a counter FIR filed, they did not have any luck.
हमको तो ये बोला था कि आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। जब हमने कहा हमारी रिपोर्ट लिखो पुलिस वालों से, तो उसने कहा नहीं तुम्हारी रिपोर्ट लिखो। उनने लिख दी रिपोर्ट, वो चले गए, सब हो गया। बोले अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। IPC 452 मतलब किसी के घर में BNS 331 330 है, तो किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना या उनकी वस्तु को तोड़ना, तो ये IPC के अंतर्गत कवरेज आता है। पर आप ये सिनेरियो देखेंगे कि प्रशासन शासन हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। उस पास्टर के ऊपर दर्ज होता है, उसकी एक सुनवाई नहीं होती, पुलिस वाले सुनते नहीं है। इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली करा, पर जब मैंने उनको आवेदन देने के लिए मैंने उनसे साइन करवाना चाहा तो साइन नहीं करने दे रहे थे कि नहीं आप आवेदन नहीं दे, क्योंकि वो पुलिस के खिलाफ हो रहा था, उनके खिलाफ चल रहा था। Remember when I had said in the beginning of this video that the acquittal rate of this law has been 58%? Well, Pastor Rajesh is among those who was acquitted twice before. He turned to Christianity 30 years ago and he's been a pastor for 22. And yet he was not new to these conversion allegations. देखिए, इनके लोगों ने पिछले समय 18 नवंबर 2006 में हमारे 2 लोगों पर इन्होंने बेवजह धर्म परिवर्तन केस लगाए और 2013 तक यानी 7 साल हम केस में परेशान हुए, हम 2 लोग। फिर गवर्नमेंट ने हमें इस केस में निर्णय सुनाया कि आप इसमें बरी हो। केस लगाया रहा, वो खुद आके कह गया ना ये पैसा देते हैं ना हमारा धर्म परिवर्तन हुआ, हमें ज़बरदस्ती सताया गया, परेशान किया, तब हमने इनके ऊपर ऐसा केस लगाया। 21 दिसंबर 2008 को दूसरे थाने में इन्हीं के लोगों ने हमारे ऊपर केस बनवाया धर्म परिवर्तन का, और ये 24 फरवरी 2012 तक हमारे ऊपर केस चला। वहाँ पर भी हमें इस धर्म परिवर्तन में कोई इन्होंने सारी जांच हो, कोई इनको कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसा करके ये 30 बार हमारे ऊपर हमले हुए। So we went to the police and here's what they said. जितने भी जो केसेस होते हैं उसमें संगठन के लोग आकर के कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो वो लोग क्यों आकर के इसमें आगे बढ़ के कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं? नहीं, हम संगठन की ओर से कभी कोई कंप्लेंट लेते नहीं है। उसमें व्यक्ति स्वयं भी ले सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। जो आवेदक है वो खुद भी कंप्लेंट कर सकता है और उसके फैमिली ब्लड रिलेशन से भी कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। जबरन धर्मांतरण जैसी कभी कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायतें आती हैं हिंदू संगठनों के द्वारा, अक्सर आपत्ति ली जाती है कि जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई शिकायत अभी नहीं आई है जबरन वाली। हाँ, लोगों को जोड़ने का प्रयास जरूर किया जाता है कि लोगों को हम अपने धर्म से जोड़ें, उनको अपने धर्म की अच्छी बातें बताएं एवं उनको धर्म को आकर्षित किया जाए। ये 1 दिसंबर 2024 का घटना है। उस समय यहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने अटैक किया था, बड़े सारा बुरा गंदी गालियाँ दी गई। हाँ, और उन्होंने कुछ जो आपके जैसे बाइबल है या बुक्स हैं या जो आपकी बाकी प्रॉपर्टी कुछ बाकी, वो उठा के ले गए थे। तो केस ही नहीं लिया हमारे घर में घुसे, हमारा तो केस ही नहीं लिया। आपका केस उल्टा हम पे ही सारी चीज़ें कर दी गई थी। While we were talking about Pastor Shiv Kumar's case, the neighbors came outside, which made him uncomfortable. He told us that some of them were part of the reason he had to leave his home, a social cost to bear because of conversion allegations. इसके बाद काफ़ी रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि कुछ लोग तो हमारे साथ दे रहे थे, कुछ लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ लोग को बड़ा दुख भी हुआ कि आपके साथ ऐसा हो गया। जैसे आपने अभी बात किए थे, जो लोग हमारे सपोर्ट में नहीं थे, जो लोग हमारे विरोध में थे, उनके द्वारा बड़ी सताव और प्रताड़ना और अपशब्द कहे जा रहे थे, और फैमिली के लोगों पे भी, बच्चों के लोगों पे, जो पत्नी है, मेरी बच्ची है, तो हम लोग को एक प्रकार से अलग सा और अनसेफ, असुरक्षित महसूस हो रहा था। तो इसलिए हमको वहाँ से बेचना पड़ा। बेचने में भी क्या आपको नुकसान में बेचा आपने? हाँ, इसको नुकसान में बेचा, तभी तो जल्दी से हम लोग ने बेच पाए, नहीं तो इस जगह में लेने वाले भी लेने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी हमको। Pastor Shiv Kumar has now stopped with the prayer meetings at his home. Repercussions also came in the form of damage to livelihood. In June 2025, a couple known to Pastor Hari Om accused him of carrying out an alleged prayer meeting to harm them. Then they came to their doorstep with a mob and they were arrested on conversion allegations. The pastor and his wife were released from Central Jail after 2 weeks, but then they faced another issue. के बाद तो दुकान ओपन करी, तो फिर दुकान के जो मालिक थे उन्होंने भी बोल दिया कि भैया आप यहाँ दुकान नहीं चला सकते, हमारे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। अच्छा, क्योंकि पूरा माहौल खराब हो गया था, बहुत ज्यादा हाईलाइट न्यूज में किया गया था, पेपर में हाईलाइट हम लोग हो गई है। अगर हम इनको दुकान चलाने देंगे, कल के दिन हमारे ऊपर भी ये बजरंग वाली का अटैक न करें। दुकान भी बंद हो गई, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा उस समय बैंक का भी लोड था हमारे ऊपर, बहुत दिक्कत है इनको।
2 महीने लग गए हमको दुकान तोड़ने में। And so you have had these acts that have come out, and they have come out 99.99% only to harass the Christian community. There is no other goal. This matter is being heard right now about these 12 states to be able to check their constitutional validity. However, post this judgment, UP, Uttarakhand has amended their physical act to say now anybody can file a complaint. Based on this, piggybacking on this amendment are the following other 10 states who are able to say that, look, we are also in the process of amending. Therefore, you are empowered to go now and arrest. And the amendment will come shortly. And no judge is fighting it or questioning it or throwing it out right now, which is absolutely ridiculous. While this persecution has left most Christians in a state of fear, some like Safalta and Pastor Balasaheb say they will not fear the Hindu mobs, whether it's a Christmas lunch or a prayer meeting in the future. वो तो देखिए मैम, करने वालों ने किया है और हम तो अभी भी जैना सर प्रोग्राम कराएंगे, तो बिल्कुल हम उनके प्रोग्राम में आएंगे। शुरू में लगा, लेकिन बाद में हमारा डर ख़त्म हो गया।